हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के लिए मैंने एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट बनाया नहीं। मैं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो एकदम दिल से टाइप्स हो। तो मैं इस वीडियो में मैं अपने सीए का जो सीए फाइनल के जो सेकंड अटेम्प्ट है मैं उसके बारे में बताना चाहता था। मतलब कि मैं अपना बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि सीए फाइनल का जो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा कैसा रहा। अब जब तक मैं सेकंड अटेम्प्ट में नहीं था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में था, तब तक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर रखा हुआ था लाइफ में कि अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए मैं क्लियर कर चुका था। मैं आईपीसीसी में भी नॉर्थ बंगाल टॉप कर रखा था। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होकर रखा हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। एंड उस समय तक मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग जनरली जब सीए फाइनल में फेल करते हैं मतलब कि वो लोग मेहनत नहीं करते होंगे और वो लोग फेल हो जाते होंगे, फिर बोलते होंगे कि मैंने तो इतना मेहनत किया उतना मेहनत किया लेकिन स्टिल मैं पास नहीं हुआ। तो मुझे लगता था कि लोग बहाना मारते हैं। लेकिन जब मेरा पहला अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया तो मैं फ़ेल हो गया। तो मैं बहुत शॉक्ड था। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में मैं रिज़ल्ट देख रहा था सीए फाइनल का। एंड मैं उसके साथ में मैं कंबाइन स्टडी करता था सीए फाइनल के टाइम पे। एंड मैं सोच रहा था, जब मैं उसके साथ में पढ़ता था, मैं कितना बार मैं नोटिस करता था कि ये आईपीएल मैच देख रहा है या घूम रहा है फिर रहा है। एंड मैं सोचने लगता था कि ये पता नहीं ये पास भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर मैं सोचा चलो ठीक है, खैर ये उसकी किस्मत। एंड फिर हुआ ये, जो सीए फाइनल का रिज़ल्ट जब आया तो मैं उसके साथ में चेक कर रहा था तो मैंने देखा था कि उसका 470 अप्रॉक्स आया था। एंड मैं सोचा कि जब ये इतना पढ़ नहीं रहा था तो इसका 470 आया तो मेरा कितना आना चाहिए। एंड जैसे मैंने रिज़ल्ट ओपन किया तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप फेल मैं दोनों ग्रुप में मैं फेल हो चुका था। एंड उसी समय एक्चुअली मेरा ब्रेकअप भी हुआ था। तो मैं ऐसे ही मतलब कि मेरा दिल टूटा हुआ था। एंड सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया तो और ज़्यादा ही मैं शैटर्ड हो गया था। एंड फिर उसके बाद में अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं फेसबुक में स्टेटस डाला था कि बैक टू ज़ीरो। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं एक्चुअली में, क्योंकि इतना मेहनत मैं 5 बार एक्चुअली प्रिपेयर किया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। एंड 5 बार पढ़ने के बावजूद मैं फ़ेल हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि अब मेरे पास में वापस से वही बुक्स थे, वही सब कुछ थे। एंड मैं एक्चुअली उस समय मैं जिम भी स्टार्ट कर चुका था जब तक रिज़ल्ट आया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ कि मैं पास तो हो जाऊँगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कि मैं 6 सब्जेक्ट में एग्जामिशन के साथ में पास होऊंगा। मैं ये सोच रहा कि टॉप तो मैं करूँगा नॉर्थ बंगाल, लेकिन देखते हैं कि रैंक आता है कि नहीं आता है। तो मैं जिम भी स्टार्ट कर दिया था। एंड जब रिज़ल्ट आया मैं फ़ेल हो चुका था। एंड फेल होने के बाद में मैं उस समय मैं जिम भी स्टार्ट कर रखा था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मेरे पास में टाइम नहीं था तो मैंने जिम भी छोड़ दी। एंड जैसे ही मैं जिम छोड़ा तो फिर मेरी जो बॉडी थी वो और ज़्यादा वीक होने लग गई। मुझे अपने अंदर से बहुत ख़राब फील आ रही थी अपने लिए। तो मैं उस समय बेसिकली सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट पे एक बार फेल कर चुका था। दूसरा मेरा ब्रेकअप हो चुका था। तीसरा मैंने जिम छोड़ा तो उसके वजह से भी बॉडी वीकनेस स्टार्ट हो चुकी थी। एंड चौथा मेरा जो आर्टिकलशिप पीरियड था वो भी एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ था, वो चल रहा था। एंड बाद में मेरे जो आर्टिकलशिप पीरियड थी वो एक्सटेंड भी कर दिए थे। तो मुझे ज़बरदस्ती मुझे और काम करना पड़ रहा था वहाँ पे। एंड मुझे एक टर्म दिया गया था कि अगर मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो मुझे 30 सितंबर तक किसी भी तरीक़े से मुझे काम करना पड़ेगा ऑफिस में। तो मैं 30 सितंबर तक मैं इसी माइंडसेट के साथ में मैं काम किए जा रहा था ऑफिस में, ताकि मेरा एग्ज़ाम फॉर्म साइन हो जाए और मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। 5वां मुझे इंसोम्निया हो रखा था। 6ठा मेरे फैमिलीज़ प्रॉब्लम भी चल रही थी कुछ। 7वां जैसे ही जिस दिन मुझे छुट्टी मिली थी 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर को सब कुछ मेरा फॉर्म साइन हो गया था, मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीशन सब कुछ हो चुका था। नाउ आई एम फ्री माइंडेड। तो सेकेंड अक्टूबर जब मैं सो के उठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे चेहरे पे कुछ दाना गाना टाइप्स की कुछ है। मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। एंड देन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि मुझे चिकन पॉक्स भी हो चुका है। तो लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में थी। तो मैं जैसे तैसे मैं हार्ट ब्रेक के साथ में रोते धोते मैं पढ़ाई कर रहा था। एंड कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे करके मैं निकल जाऊं एग्ज़ाम से। मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा पॉजिटिव था नहीं सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे कि मैं पास हो जाऊंगा। मेरा बस ये था कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरे पास में जितना भी टाइम है मैं उसको यूटिलाइज़ करके कैसे भी करके मैं एफर्ट दे के मैं पास होने का कोशिश करूँ। क्योंकि बाई चांस मैंने गिव अप कर दिया तो हो सकता है कि बाई चांस मैं 1-2 मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो जाऊँ।
और अगर मैं सिर्फ 1-2 मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो जाता तो मैं खुद को वैसे भी कभी माफ़ नहीं कर पाता। तो मैंने यही सोचा उस समय कि अगर बाई चांस मैं 1-2 मार्क्स के लिए फ़ेल हो गया तो माफ़ नहीं कर पाऊँगा खुद को। इसलिए मैं जितना भी टाइम था मेरे पास मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पढ़ूँ। तो बेसिकली मेरा जो स्टडी मैनेजमेंट का जो स्किल्स था वो बहुत अच्छा था। तो मुझे रिवीजन के टाइम पे उतना ज़्यादा दिक्कत आया नहीं, एंड वैसे भी मैं 5 बार पढ़ के बैठा हुआ था, तो मुझे ऑलरेडी पता था सब कुछ। बस ये नहीं पता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों फेल हुआ था, ये छोड़ के मुझे सब पता था। तो सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे मेरे पास में 1 महीना छुट्टी थी जिसमें सारे प्रॉब्लम्स भी थे, एंड मैं जैसे तैसे करके कवर अप कर रहा था। एंड बस यही मेरा एक माइंडसेट था कि अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो जितना टाइम है मेरे पास में मैं बस प्रिपेयर करूँ जैसे तैसे करके, ताकि मुझे रिग्रेट ना रहे किसी भी चीज़ को लेके कि बाई चांस मैं 1-2 मार्क्स के लिए फ़ेल हो गया, फिर मैं सोचूंगा कि काश थोड़ा सा मैं और पढ़ लिया होता तो मैं आज सीए होता एंड ऑल। तो मैं उसी तरीक़ा से मैं पढ़े जा रहा था। मेरे एग्ज़ाम्स कुछ खास अच्छी जा नहीं रही थी। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, नहीं, एकदम भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, हद से ज़्यादा डिप्रेस था मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाइफ का किस मोड़ पे आके रखा वो, मतलब कि इधर से प्रॉब्लम, उधर से प्रॉब्लम, हर जगह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन चलो ठीक है, मैंने कोशिश की वापस से, एंड जैसे ही मेरा सेकंड अटेम्प्ट ओवर हुआ एंड आई वाज लाइक कि हाँ चलो बैक टू बेसिक्स। मैं वापस से सीए फाइनल का बुक्स लेके बैठ गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं श्योर हूँ कि मैं इस बार पक्का फेल होऊंगा। तो मैं वापस से सीए फाइनल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, ये सोच के कि हाँ कि इस बार तो पक्का रैंक लाऊंगा, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ूंगा। तो मैं कंटिन्यूसली 2 महीने से मैं पढ़े जा रहा था। एंड देन एक दिन सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया, एंड जब सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया, मतलब एक्चुअली मैं ओपन करने का मुझ में हिम्मत नहीं था उस समय। मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में मैं मूवी देखने के लिए चल गया था। मूवी का नाम था वज़ीर, एंड हर समय मैं मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था ताकि कोई मुझे कॉल करके कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन जितना देर भी मैं मूवी हॉल में था, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था उस मूवी के ऊपर में। तो फिर मैंने मोबाइल ऑन किया, एंड जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, मेरे पास में मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, एंड उसने मुझे कहा, अभिषेक तू सीए बन गया। एंड आई वॉज लाइक कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये, क्या मैं सही सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ। एंड वो बोली कि अभिषेक तू सीए बन गया। एंड मैं फिर उस समय मेरा हाल जो था, मतलब कि गूज़बम्स आ गए थे, और फ्लैशबैक्स एकदम जो होता है ना, नॉस्टैल्जिया, कि एक बार में सब कुछ याद आने लग जाती है। तो एक्चुअली मुझे उस समय आवाज़ ठीक से क्लियर नहीं आ रहा था। मैं मूवी हॉल के बाहर गया, एंड मैं फिर से सुन रहा हूँ कि भाई क्या बोल रहा है। एंड मैं उसी समय मतलब वो कांपना होता है ना, कांपना स्टार्ट कर दिया मैं। एंड मैं वहीं नी के, मतलब कि मैं वहीं ग्राउंड पे बैठ गया। मैं सबको मुझे देख रहे हैं, मैं वहाँ पे बैठ गया और मैं कर रहा हूँ यस। एंड मैं रो भी रहा हूँ साथ ही साथ में। तो मोमेंट बहुत ख़तरनाक था, मैं रो भी रहा हूँ, मैं हंस भी रहा हूँ। एंड ये वो दूसरा मोमेंट था जो लोग कहते हैं ना कि हाँ कि वो एक मोमेंट होता है जब है ना, जब आप पैदा होते हैं तो आप रो रहे होते हैं लेकिन माँ हंस रही होती है, खुश हो रही होती है। तो ये दूसरा मोमेंट था मेरे लिए जहाँ पे मैं रो रहा था। एंड जब मैंने मम्मी को बताया रोते रोते कि मैं सीए बन गया हूँ, एंड शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी अबाउट इट। शी वॉज ऑल्सो क्राइंग, बट रोते रोते हंस रही थी, खुश हो रही थी। तो ये वो दूसरा मोमेंट था जहाँ पे मैं रो रहा हूँ एंड शी इज़ हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि हाँ कि लाइफ में सब कुछ आपके फेवर में ही चलेगा। बहुत चीज़ है जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है, एंड हर चीज़ के लिए आपको गाइड किया नहीं जा सकता। सबको के लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन बस यही बात है कि अगर आपको पता है कि आपको लड़ना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, गिव अप मत करिएगा। क्योंकि ये हो सकता है कि आप जब गिव अप कर देंगे तो आप शायद से इतना सा के लिए आप देखेंगे कि आप है ना उस मुकाम पे नहीं पहुँचे जहाँ पे पहुँच सकते थे अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट्स दे दिया होता तो। एंड सबसे फ़नी बात ये था कि जो मेरा माइंडसेट था कि अगर मैं अभी गिव अप कर देता हूँ लेकिन एग्ज़ाम दूँ और 1-2 मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरा रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा ही था। मेरा ग्रुप 1 में रिज़ल्ट था 198। मैं 2 मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो सकता था, लेकिन मेरा सेकंड ग्रुप का टोटल था 209। एंड सबसे गज़ब बात ये था कि मेरे लास्ट के जो 3 पेपर थे उसमें से 2 में एग्जाम्शंस थी। तो समझ जाइए कि मेरा जो बाकी जो 5 पेपर था वो कैसा था। मेरे करीब करीब 5 पेपर्स में 40 के लाइन्स पे थी, एंड 3 सब्जेक्ट में एग्जाम्शंस थी। अगर मैंने किसी भी मोमेंट में ये सोच लिया होता कि नहीं अभिषेक तेरा सीए क्लियर नहीं होगा, तू नहीं सकेगा, तू छोड़ दे, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर, तो हो सकता है कि शायद से मैं कभी सीए ही नहीं बना होता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं उस समय अपने आप को कैसे भी करके पुश करूँ
और अगर मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ तो मैं कंप्लीट एफर्ट दूँ, जितना मेरे पॉसिबल पावर में थी मैं उतना मैं एफर्ट्स देने का कोशिश किया। एंड जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दे दी एंड फाइनली 407 मार्क्स के साथ में मैं सीए बन गया। तो ये जो मेरा जो डिसीजन था कि लास्ट मोमेंट तक मुझे फाइट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे लग रहा हो कि हाँ कि मैं फेल हो जाऊंगा, भले ही मुझे ये लगे कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, कुछ भी हो, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में अनोखा है या आपके साथ में अनोखा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं सकेंगे। मुझे भी ऐसा फील होता कि मैं नहीं सकूंगा। मैं इतना कोई पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ कि हाँ कि मुझे पहले से पता है कि हाँ कि मैं करके ही रहूँगा। इतना आसान नहीं रहता कि खुद पे भरोसा कर पाना। लेकिन बस यही बात है कि आपके पास में फिर भी कोई ऑप्शन है नहीं, आपको लड़ना तो पड़ेगा। तो बस वही सोच के मैंने भी किया एंड मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया एंड मैं आज सीए हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छा मुझे सीखने के लिए मिला कि जब तक मैं फेल नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग पढ़ते नहीं हैं एंड बस बहानाबाजी करते रहते हैं। मेरे अंदर में वो हम्बलनेस नहीं थी, मैं शायद से काफ़ी एरोगेंट भी हो चुका था उस समय तक। लेकिन जब मैं फेल हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि लोग मेहनत करते हैं फिर फेल होते हैं। तो मुझे वो दर्द का जो प्रोसेस है मुझे समझ में आया कि हाँ कि जब लोग फेल करते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। एंड मैं एक्चुअली में वो फील कर पा रहा था। एंड मैं देख रहा था कि हाँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स सीए बन चुके हैं, तो मैं वो सब चीज़ देख पा रहा था जो बाकी लोग के साथ में होता है कि हाँ कि उनके फ्रेंड्स सीए बन चुके हैं एंड अब वो सीए नहीं है। उनको अजीब सा फील होने लगता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सब चीज़ मेरे साथ में भी हो रही थी। बस मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट चलो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज़ है कि बहुत लोग हैं जो लोग हैं ना अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका काफ़ी मतलब अटेम्प्ट्स के बाद में भी फिर भी उनका सीए क्लियर नहीं हो रहा है। एंड ऐसे मैंने काफ़ी लोग का देखा है कि मतलब कि वो लोग 8-8, 9-9 साल के बाद में सीए बन रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जो इतना टाइम लग रहा होता है, लाइफ इतना आसान नहीं होता उस दौरान। आप मतलब कि अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में टूट गया था। मुझे तो सीरियसली ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं पूरा ख़त्म हो चुका था, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। पता नहीं मैं कैसे करके मैं किया, मैं सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं दोबारा से सीए स्टार्ट करूँगा तो मैं फाउंडेशन भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वो सिचुएशन मुझे आज भी अच्छा फील होता है कि हाँ कि चलो मैंने अपने आप पे भरोसा रख के जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दे दी। तो आप लोग भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% है ना पूरा भरोसा हो खुद पे तो ही आपको एग्ज़ाम देना है, या फिर सब कुछ लाइफ में आपके फेवर में होंगे तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आपको बस अपना एफर्ट दे देना है, बाकी लक आपको फेवर करे नहीं करे वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आप मेहनत करके भी फेल हो जाए, हो सकता है बिना मेहनत करे भी आप शायद से पास हो जाए, लेकिन स्टिल आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बाकी लक आपके हाथ में है नहीं है वो आप कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ में ये वीडियो एंड करता हूँ। आप बताइएगा कि ये वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आपको मुझसे कुछ जानना हो तो आप चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके पर भी वीडियो बनाने का, ताकि जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं उनको हेल्प आउट हो सके इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।